हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई क्लास 12 एग्ज़ाम की डेट एक प्रकार से अनाउंस हो चुकी है क्योंकि मैंने एक आरटीआई लगाया था सीबीएसई में। एक क्या, मैंने कुल 6 अलग अलग आरटीआई लगाए थे क्योंकि आरटीआई का मतलब होता है कि एक आरटीआई में आप एक से अधिक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। तो मैंने कुल 6 आरटीआई लगाए थे और उन 6 के 6 आरटीआई का जो जवाब था वो मेरे को सीबीएसई ने दे दिया है। और वो क्या क्या जवाब दिया है वो भी मैं आपके साथ एनालाइज करूँगा, शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है इन 6 के 6 आरटीआई में से, वो ये बात है कि जुलाई में ही होगा सीबीएसई क्लास 12 का एग्जाम। अगर कोविड का स्थिति संभल जाता है तो सीबीएसई ने कर ली है तैयारी। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, सीबीएसई ने कर ली है तैयारी, जुलाई में ही हो जाएगा आपके क्लास 12 का एग्जाम। ऐसा लगता है सीबीएसई को कोई एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाला है। जो इतना सारा कैंपेन चल रहा है सीबीएसई के एग्जाम को कैंसिल करवाने के लिए, कोई एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाला है। अब चलिए मैं बात करता हूं वो 6 प्रश्न जो मैंने आरटीआई के माध्यम से सीबीएसई से पूछे, उन सब के जवाब। जो सबसे पहला मेरा सवाल था वो सवाल ये था कि सर अगर आप एग्जाम लेते भी हो तो पिछली बार जो कोरोना के समय में कुछ सिलेबस में चेंजिंग की गई थी, कुछ सिलेबस में कमी की गई थी, तो उसका जवाब तो इन्होंने अपने बोर्ड के वेबसाइट पे भी आ गया है। लेकिन मेरे को स्पेशली ये जवाब भेजा भी गया था क्योंकि मैंने आरटीआई लगाया था 3 दिन पहले मेरे को जवाब मिली थी। और ये 2 दिन पहले आपको पता होगा कि इंटरनेट सीबीएसई के वेबसाइट पर आया है। तो इन्होंने एग्जिस्टिंग जो मॉडल बताया है कि इस बार कैसा एग्जाम होगा, तो उन्होंने बताया है कि इस बार जो एग्जाम होगा वो मल्टीपल चॉइस के 20% क्वेश्चन रहेंगे, केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो 10% होंगे, और शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टर्म जो क्वेश्चन होंगे वो बचे हुए 70% क्वेश्चन होंगे। ये तो आप लोग खुद से भी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। मैं दूसरी जो आरटीआई लगाई थी मैं उसकी सीधी बात कर लेता हूँ। मैंने दूसरी आरटीआई में यही सीधा सवाल पूछा था कि एग्ज़ाम कब होगा, कब तक एग्ज़ाम पॉसिबल डेट क्या है। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि एग्ज़ाम का जो पॉसिबल डेट है वो डेट है जुलाई के एंड से पहले, मतलब जुलाई मिड तक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ली जाएगी। उन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया है। तो मैंने तीसरा एक सवाल उनसे पूछा था, उस पर भी अब आते हैं। मैंने तीसरा सवाल ये पूछा था कि अगर एग्ज़ाम में देर होती है तो हमारा जो बहुत सारा अन्य प्रकार का जैसे क्लैट, आईपीएम और एनडीए टाइप का जो पेपर छूट जाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जो आप इंटर पास करने के बाद ही दे सकते हैं। तो ये तो बेसिक्स थे। क्लैट तो आप पहले भी दे सकते हो इंटर पास करने से पहले, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम है जहाँ पे मैंने उनकी चर्चा की, अगर ये सब एग्जाम हमको देना है तो हम कैसे देंगे। तो उनका सीधा सा कहना था कि कोविड के कारण कोई भी एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट नहीं हो रही है, और जब ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होनी शुरू होगी उससे पहले सीबीएसई यह प्रयास कर रहा है कि रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए। तो बहुत बड़ी खबर इन्होंने फिर से एक बार मेरे को दी कि उनका प्लान है कि कोई भी एग्जाम किसी विद्यार्थी का नहीं छूटे, और जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले, अगर इंटर उसकी क्वालिफिकेशन है, पास्ड होना चाहिए, तो उससे पहले सीबीएसई प्लान कर रहा है कि आपको रिजल्ट दे दिया जाए। चौथी बात जो मैंने सीबीएसई से पूछी थी वो ये पूछी थी कि अगर एग्ज़ाम ले रहे हैं तो एग्ज़ाम में तो डिले होने वाला है, इस डिले में तो हमारा सेशन डिले हो जाएगा। तो इसके लिए सीबीएसई ने हमें जवाब दिया है, सीबीएसई ने आरटीआई में जवाब दिया कि कोई सेशन डिले नहीं होने वाला है। सेशन डिले इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि जितने भी राज्य हैं वहाँ भी एग्जामिनेशन अभी तक पोस्टपोन है, वहाँ भी कोई डेट नहीं आई है। चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, कई सारे ऐसे बोर्डों का उन्होंने चर्चा किया है, बताया है उन्होंने कि वहाँ पर भी एग्जाम नहीं हुई है कोविड आउटब्रेक के कारण। तो ऐसे में वहाँ किसी भी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन ही नहीं हो रहा है तो आपका सेशन डिले कैसे हो जाएगा। स्पष्ट तौर पे उन्होंने बताया है कि जब किसी भी यूनिवर्सिटी में डिले ही नहीं, एडमिशन ही नहीं हो रहा है तो आपका सेशन डिले कैसे होगा। इन्होंने इस बात का भी मेंशन इसी आरटीआई में किया है कि पिछली बार मतलब 2020 में क्या हुआ था, कोविड के कारण जो सेशन रखा गया था वो सेशन कर दिया गया था। पहले जुलाई का सेशन हुआ करता था, जून जुलाई का। पिछली बार क्या हुआ है कि ये सितंबर का सेशन बना दिया गया, और इस बार भी उन्होंने बोला है कि अगर कोविड आउटब्रेक के कारण हम लोग रिजल्ट देने में करते हैं देरी तो एग्जाम या सेशन जो होगा वो सेशन की स्टार्टिंग होगी सितंबर से। मतलब तय है कि हम लोग का साल बर्बाद नहीं होने वाला है, 3 से 4 महीने की बात है। सितंबर को बना दिया जाएगा नया सेशन कोविड के कारण, जैसे पिछली बार हुआ था। हमने 5वां सवाल ये पूछा था कि मान लीजिए अगर सर एग्जाम होती भी है तो एग्जाम के बाद रिजल्ट की प्रोबेबल डेट क्या होगी, रिजल्ट आने की संभावना कब तक होगी। तो सीबीएसई ने साफ तौर पे कहा है कि अगर हम लोग जुलाई में भी एग्जाम कंडक्ट करवा लें तो अगस्त के अंत तक हम रिजल्ट जारी कर देंगे। ये बहुत बड़ी खबर है कि एग्जाम के 1 महीने के भीतर सीबीएसई कह रहा है कि वो रिजल्ट जारी करने के लिए भी तैयार है ताकि बच्चों का कम से कम नुकसान हो। हमने छठा और आखिरी जो सवाल सीबीएसई से पूछा वो सवाल हमारा ये था
कि आखिर बच्चों को कुछ होता है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो सीबीएसई ने जवाब दिया, क्योंकि मेरा भी मूल मकसद यही था जानना कि सीबीएसई क्यों नहीं इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर रही है। तो मैंने पूछा कि आखिर अगर बच्चों को कुछ होता है तो सीबीएसई इसके लिए क्या जिम्मेदार है। तो सीबीएसई ने कहा कि एग्जामिनेशन जो होगी उसके पहले स्कूलों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल से क्या होने वाला है कि लोगों को अंदाज़ा मिल जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम के दिन भीड़ को कंट्रोल करना है, कैसे एग्ज़ाम के दिन बेहतर मैनेजमेंट करना है, ताकि बच्चे किसी भी सूरत हाल में कोविड पॉजिटिव ना हो जाएं। तो सीबीएसई ने साफ तौर पे बताया कि हम मॉक ड्रिल करेंगे, हम अच्छी व्यवस्था करेंगे जिससे किसी भी बच्चे को कोविड-19 पॉजिटिव होने का कोई डर नहीं होगा और वो आराम से आकर एग्जामिनेशन दे पाएंगे। तो मित्रों, ये कुल 6 आरटीआई के प्रश्न थे जो मैंने सीबीएसई से पूछे और उनका जवाब उन्होंने मुझे दिया है। मैंने आपके साथ शेयर कर दिए और आगे भी कुछ अगर ऐसी जानकारी होगी तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ शेयर करूंगा। अभी फिलहाल हमारे पास है इतना ही कंटेंट। मिलते हैं आगे। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।